अब समय आ गया है कि हम अपनी सच्चाई जाने, हम ये जाने कि राम का अस्तित्व क्या है, ना कि ये सवाल उठे कि राम काल्पनिक थे। इस देश में शिव जो हमारे आराध्य हैं उनको जाना जाएगा। आज सब कहते हैं बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं के अकबर, अकबर के शाहजहां, शाहजहां के औरंगजेब। मुझे बताइए, अगर आप सेकुलर हैं, राम के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम क्या है? कितने सेकुलर लोग हैं यहाँ पे जो मुझे बताएंगे? नहीं बताया है हमारे किसी इतिहास ने कि हमारे भगवान, हमारे आराध्य राम के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के अज, अज के नवाग, नवाग के नहुष। कोई इतिहास नहीं बताएगा। ना ही हमारा ये देश ये बताएगा कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या है, वीर शिवाजी के पिता का नाम क्या है। हमें सिर्फ गलत इतिहास बताया गया है। हमें ताजमहल के नाम पे भटकाया गया है। हमें ये कहा गया है कि मोहब्बत की निशानी है। नौजवानों को भटकाने, अरे नहीं चाहिए। अगर मोहब्बत की निशानी उसे कहते तो अय्याशियों की निशानी क्या होगी? मोहब्बत की निशानी देखनी है तो देखो हमारा राम सेतु। हम बात करेंगे इस पर जो ज्ञान वापी का मामला, पहले मुद्दा जो उठा हुआ था, इसी तरह मथुरा का मुद्दा भी उठा हुआ है, जिस पे हाई कोर्ट का आदेश आ गया है कि वहाँ भी जो है वीडियोग्राफी किया जाए और वहाँ भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है खुशबू पांडे जी हैं, मौजूद है। खुशबू जी, आप कैसे देखती हैं ज्ञानवापी का मुद्दा इतना चला, आपने भी देखा, उस पर कई मुस्लिम धर्म गुरुओं का भी अटपटा सा बयान आया और अब जो है हाई कोर्ट ने खुद मथुरा का विषय को उठा दिया है कि वहाँ भी जो है हम वीडियोग्राफी कराने की उन्होंने मांग कर दी है। क्या कहेंगी? देखिए, बात साफ है, साँच को आँच नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जो सच है वो सामने आ ही जाएगा। चाहे उन्होंने बाबरी पे भी बात उठाई थी, ज्ञानवापी पे बात उठाई थी, सच सबके सामने आ गया। क्या हुआ था उनको पता है, सबको पता है। जितने इस देश में, इस पूरे विश्व में धर्म है, सबको पता है कि एक ही धर्म है, सनातन धर्म, ना जिसका आदि ना अंत। हर जगह आपको शिवलिंग मिलेंगे, हर जगह हमारे राम का अस्तित्व ही मिलेगा। ज्ञानवापी में हमारा शिवलिंग मिला। सरफराज, मदनी, न जाने ऐसे कई धर्म गुरु और कई मुसलमानों ने साफ टिप्पणी कर दी कि अगर हमें पता होता शिवलिंग है तो हम पहले तोड़ देते। तुम्हारी इतनी औकात। और सुनिए, उन पे घिन्नात्मक टिप्पणी, हमारे शिवलिंग पे, हमारे आराध्य पे टिप्पणी, उसके बाद भी वो जीवित छोड़ दिए गए। ये है हिंदुओं की सहनशीलता। मैं आपको साफ क्लियर कह रही हूँ, क्योंकि इनमें तो एक चीज चला है ना, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। पर याद रखिए, हम हिंदुओं में जितनी सहनशीलता है ना, उतनी ही जब आक्रोश की भावना, जब हमारे अंदर से राम परशुराम एक साथ निकलेंगे ना, तो कहाँ जाएगा आपका ये नबी और कहाँ जाएगा ये आपका टिप्पणी करने वाले मौलवी मौलाना ना, आपको भी अंदाजा नहीं होगा। रही बात ज्ञानवापी मथुरा की, ज्ञानवापी में भी वो हुआ था, साक्ष्य सबके सामने आ गया। मथुरा में भी हुआ, यहाँ भी साक्ष्य सबके सामने आएगा। जब हाई कोर्ट में, इस देश में सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा कोर्ट, जब कोर्ट का फैसला आ गया है कि वहाँ पे आपको वीडियोग्राफी करनी होगी और वहाँ पे जो भी सच्चाई होगी आपको दिखानी होगी, तो जो सच है वो कभी घबराएंगे नहीं। हम तो तैयार है, सारे हिंदू तैयार हैं। हमारे वहाँ पे मथुरा कृष्ण का अस्तित्व मिला तो हमारे, बाकी शव मिला तो तुम्हारा। सच्चाई क्या होने वाली है हमें भी पता है, आपको भी पता है। आप तनिक धैर्य रखिए। मुझे पता है कि जिस तरह ये लोग बाबरी और ज्ञानवापी में उलट पुलट कर रहे थे कि हम नहीं करने देंगे वीडियोग्राफी, हम ये नहीं करने देंगे, ये इस वक्त भी करेंगे, लेकिन अब ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या अभी जो मुस्लिम गुरुओं की बात की जाए, वो लोग भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जिस तरह से ज्ञानवापी मुद्दा हमारे हाथ से निकल चुका है, ऐसे होना हो मथुरा का भी मुद्दा हमारे हाथ से निकल जाए। हाँ जी, बिल्कुल निकलना ही होगा। बात साफ है, ये देश सनातनियों का है, यहाँ पे मस्जिदों की कोई जगह नहीं है। अगर मस्जिद हमारे अब्दुल कलाम के नाम पे होता तो जरूर हम उसका हाथ जोड़ के स्वागत करते, लेकिन जो मस्जिद औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं की पैदाइश से और उन लोगों के द्वारा बनाई गई है, उस मस्जिद का जिक्र हमारे देश में नहीं होना चाहिए। उस मस्जिद का नामो निशान इस देश में नहीं होना चाहिए। कुतुब मीनार में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे देश में कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया है और हमारे देश में कितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। अब हमारी बारी है। ये देश संस्कृतियों से जाना जाता था, ये देश ऋषि मुनियों से जाना जाता था। हमारा भारतवर्ष हमारे मंदिरों, हमारे रहस्यमयी मंदिरों की वजह से जाना जाता था, आगे भी इसी नाम से जाना जाएगा। कोई जामा मस्जिद और कोई ताजमहल के नाम से नहीं, ये देश राम सेतु और राम मंदिर की वजह से जाना जाएगा। अब उसी प्रचलन में लगे हुए हैं। ज्ञानवापी हमारी हुई, मथुरा होगी, अभी बहुत मंदिर बाकी है। अभी धैर्य रखिए, अभी तो 2-3 ही है ना, अभी 30,000 मंदिर तोड़ा है अपने, सबका बदला एक एक करके लिया जाएगा। ओवैसी जी की अगर बात करें तो शुरू से ही ज्ञानवापी का जो मुद्दा आया था, तभी से ओवैसी जी जो है खफा है
और कहीं ना कहीं जो इस मुद्दों को लेकर वो हमेशा आग उगलते रहते हैं। क्या कहेंगे ओवैसी? देखिए, ओवैसी, असाउद्दीन ओवैसी बहुत बड़े नेता, ठीक है, हैदराबाद में बैठे रहते हैं, बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े वक्ता, बहुत बड़े एडवोकेट। उसके बाद भी उनकी घिन्नात्मक टिप्पणी, उनकी इस तरह से टिप्पणी आती है। आपको क्या लगता है ऐसे लोग, हम ऐसी मानसिकता के लोग हमारे देश में रहने चाहिए? यही लोग हैं जिसने हमारे देश को तोड़ रखा है। यही लोग हैं जो हमारे हिंदू धर्म पे हर वक्त आक्रमण करते हैं। अब नहीं, इनको जितना कहना था ये कह चुके हैं। और हाँ, इन्होंने तो ये भी कहा था हम वहाँ जो हमारा राम मंदिर है उसको हम बाबरी मस्जिद कहेंगे। तो भैया, आप अपने अब्बू जान को चाचा जान कहिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात सच्चाई है, इस देश में सच्चाई हमेशा छुपाया गया है, हिंदुओं का सच्चाई सदैव छुपाया गया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी सच्चाई जाने, हम ये जाने कि राम का अस्तित्व क्या है, ना कि ये सवाल उठे कि राम काल्पनिक थे। इस देश में शिव जो हमारे आराध्य हैं उनको जाना जाएगा, इस देश में हमारे जो धर्म गुरु थे उनको जाना जाएगा, ऋषि मुनियों को पढ़ा जाएगा, ना कि ये अकबर, बाबर, हुमायूं। आज सब कहते हैं बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं के अकबर, अकबर के शाहजहां, शाहजहां के औरंगजेब। मुझे बताइए, अगर आप सेकुलर हैं, राम के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम क्या है? कितने सेकुलर लोग हैं यहाँ पे जो मुझे बताएंगे? नहीं बताया है हमारे किसी इतिहास ने कि हमारे भगवान, हमारे आराध्य राम के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के अज के नवाग, नवाग के नहुष। कोई इतिहास नहीं बताएगा। ना ही हमारा ये देश ये बताएगा कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या है, वीर शिवाजी के पिता का नाम क्या है। हमें सिर्फ गलत इतिहास बताया गया है, हमें ताजमहल के नाम पे भटकाया गया है, हमें ये कहा गया है कि मोहब्बत की निशानी है। नौजवानों को भटकाने, अरे नहीं चाहिए। अगर मोहब्बत की निशानी उसे कहते तो अय्याशियों की निशानी क्या होगी? मोहब्बत की निशानी देखनी है तो देखो हमारा राम सेतु। हमारी सीता माँ से मिलने के लिए श्री प्रभु राम ने समुद्र पुल पे एक पुल खड़ा कर दिया था, पत्थरों से बना। ये है हमारे प्यार की निशानी, प्रेम की निशानी। इस देश को मरोड़ के, तोड़ के, गलत इतिहास पढ़ा के रखने की कोशिश ना करें। जितना आपको करना था कर चुका, अब इतिहास बदला जाएगा। कहीं ना कहीं शासन काल से लेकर अभी तक हिंदुओं को गुमराह करने की कोशिश किया गया हुआ है। आज जो है हिंदू कहीं ना कहीं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब अगर नहीं करेंगे तो माफ करिएगा, हमारे जो आने वाले वंशज हैं उनका तो खतना तय है। क्योंकि अगर आज हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारा धर्म नहीं रह पाएगा। आज समय आ गया है, आप देखो हिंदुओं की सहनशीलता तो देखो। ये पूरा अखंड भारत जो कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला था, आज केवल 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक रह गया है। ये है हिंदुओं की सहनशीलता। और अगर आज और सहमे ना तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे। मैं सनातनी, मैं अपने ग्रंथ को मानती हूँ। मेरे ग्रंथ में लिखा है गौ रक्षा, स्त्री रक्षा, देश रक्षा, आत्मरक्षा। कभी भी इन रक्षा के लिए आपको तलवार उठाना पड़े तो आप तलवार उठाने में संकोच ना करो। हमें हिंदुओं को, सनातनियों को हमेशा समानता, हमेशा समझा के कि ये गुस्सा नहीं करेंगे, ये काट मार नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हिंदू अभी भी, मैं साफ कह रही हूँ, बहुत ही हिंदू में नपुंसक बन गए हैं। क्योंकि वो, उनमें ये ताकत नहीं है कि वो अपने धर्म के लिए लड़ें, अपने धर्म के लिए खड़े हैं। उनमें ये ताकत नहीं बची। हमें हमेशा आधा पढ़ाया गया है अहिंसा परमो धर्म। हम लोगों को इसलिए जाना जाता है कि हिंदुओं का ग्रंथ है। आपको अहिंसा के लिए जाना जाता है, अहिंसा परमो धर्म। धर्म हिंसा तथैव चौ, किसी ने बताया नहीं कि अगर अहिंसा तुम्हारा परम धर्म है तो उसी धर्म पे जिस दिन बात आए, सामने वाले को काटना तुम्हारा सर्वप्रथम धर्म है। ये है मेरा धर्म। मैं अपने धर्म को मानूंगी, अपने धर्म के लिए लड़ूंगी, कटूंगी। धर्मो रक्षति रक्षिता। मैं धर्म की रक्षा करूंगी, धर्म मेरा सदैव रक्षा करेगा। हिंदू अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जैसे नुपुर शर्मा की बात हम ले लें, टी राजा की बात ले लें, वही ओवैसी का भाई भी कुछ समय पहले बड़े बेहतर बयान उन्होंने दिया हुआ था। और आज भी जो है मुस्लिम गुरुओं का कुछ लोग ऐसे बयान देते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, क्यों? आपने एक बात कही कि जब हिंदू लोग कभी मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान देवता के खिलाफ कुछ कहते हैं तो उन पे कार्यवाही नहीं होती। केवल उनका समर्थन करने वाले लोगों का सर तन से जुदा कर दिया जाता है। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। उनके नबी का अगर तुम गुस्ताख करोगे तो उनका सर काट दिया जाएगा। ये करते हैं। लेकिन यही
असदुद्दीन का भाई बकरुद्दीन अकरुद्दीन, इसने 2012 में हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का नाम लेकर उन पर घृणात्मक टिप्पणी की और आज भी वो जीवित खड़ा है। ये है हिंदुओं की सहनशीलता। मुनव्वर फारूकी जिसने हमारी सीता माँ पे घृणात्मक टिप्पणी की, वो भी थोड़े दिन जेल गया, फिर जीवित वापस है। यूट्यूबर्स जो अभी थोड़े दिन पहले हमारे राधा कृष्ण पे सवाल उठा रहा था, उन पर घृणात्मक टिप्पणी कर रहा था, वो भी जेल गया, माफी मांगा, लेकिन वो जीवित है। ये है हिंदू की सहनशीलता। जिस दिन हमारे देवी देवताओं पर 33 कोटि देवी देवताओं पर सवाल उठाने वाले, उन पे घृणात्मक टिप्पणी करने वालों को काटना शुरू कर दोगे, एक तो काटो साहब, ये सब शांत हो जाएंगे। बात साफ है, बहुत बर्दाश्त किया है हमने, अब हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे भगवान के लिए, हमारे आराध्य के लिए हम कुछ नहीं सुनेंगे। तो हिंदू आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा? हिंदू बर्दाश्त जितना करना था कर गया। मेरी कोई ज़्यादा उम्र नहीं हो रही है। अगर मैं खुल गई हूँ, मैं समझ गई हूँ कि हमारा धर्म क्या है और हमें क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मेरे से बड़े बड़े लोगों को भी अब समझ जाना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये पूरा सपना देख रखा है उन्होंने गजवाए हिंद का, तो याद रखना अगला बलात्कार तुम्हारे घर में भी हो सकता है। दूसरा, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, किसी को भी उठा के उनके साथ बलात्कार कर सकते हैं, तुम्हारा खतरा करवा सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं। तुम्हारे हाथ में है, सब तुम्हारे हाथ में। या तो सेकुलर बनो, खत्म हो जाओ। कश्मीर में भी पंडितों के साथ, हिंदुओं के साथ वही हुआ था, आपको याद होगा वो घटना। कश्मीर फाइल्स बनी, आज बंगाल फाइल्स बनेगी, फिर केरल फाइल्स बनेगी, बिहार, फिर झारखंड, फिर सारे फाइल्स बनेंगे और सब जगह से हिंदुओं का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इस देश के सभी हिंदुओं से हाथ जोड़कर आग्रह करती हूँ कि अब उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना मत।